चलो शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था एम्पीरियन सर्किटल लॉ। कौन सा? एम्पीरियन सर्किटल लॉ। ये लॉ अप्लीकेबल है किसके लिए? किसी करंट कैरिंग वायर, किसी नहीं, करंट कैरिंग वायर कैसा होना चाहिए? लॉन्ग वायर होना चाहिए, इनफाइनाइट लेंथ का होना चाहिए। किसी करंट कैरिंग वायर के कारण, किसी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण उसके किसी पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप इस एम्पीरियन सर्किटल लॉ से निकाल सकते हो कि उस पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड हो। ठीक है, इससे आप, इसकी कुछ लिमिटेशंस है वो आप बता देता हूं मैं आपको। ये है तो आसान कि एम्पीरियन सर्किटल लॉ क्या कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl या लाइन इंटीग्रल B डॉट dl या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज या नेट करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर, म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर। ये लाइन इंटीग्रल क्या कहता है कि उस डिस्टेंस पे आप क्या ले लो, एक एम्पीरियन लूप ले लो, एम्पीरियन लूप ले लो। उस लूप, वो लूप कैसा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कैसा शेप है उसका, कैसा उसका क्या है, शेप है। जो ऑब्जेक्ट है या जो करंट जो है, करंट कैरिंग वायर है, उस वायर का कैसा शेप है। अगर मान लो कई सारे वायर्स हैं लगे हुए हैं तो कैसे आपको एम्पीरियन लूप लेना है। अगर मान लो सिंगल वायर है तो कैसे, तो सिंगल वायर अगर है तो उस वायर को क्लोज करने वाला एक लूप कैसा होगा, किसी आर डिस्टेंस पे जो लूप होगा या आर रेडियस का जो लूप होगा वो लूप एक सर्कुलर होगा, वो लूप एक सर्कुलर होगा। तो हमने कल आपको दिखाया था कि ये करंट कैरिंग वायर है, मान लो ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर है। कल मैंने आपको डिस्कस करा था, आज थोड़ा सा और उसी में डिस्कस कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट इज एक्चुअली एम्पीरियन सर्किटल लॉ। एम्पीरियन सर्किटल लॉ का यूज हम लोग करते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। क्या निकालने में करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। कहीं पे भी अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बड़े आराम से निकाल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, तो यहाँ से ये करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर से किसी डिस्टेंस ए पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, तो ये आप निकालना तो जानते ही हो। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है ना, या 2 पाई ए होता है इनफाइनाइट वायर के कारण। अगर हम इसे एम्पीरियन सर्किटल लॉ से निकालें तो क्या करते हैं हम लोग बच्चे, इसमें एक लूप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक लूप ले लेते हैं। उस लूप का वो कैसा लूप होगा, वो ऐसा लूप होगा जिसमें ये करंट कैरिंग वायर इनक्लोज हो जाए और उस लूप के हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो वैल्यू हर जगह सेम होगी। ठीक है, हर जगह सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि उस लूप में कि एक जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग और दूसरी जगह अलग, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, ये आप सोच के रखना थोड़ा। तो हमने एक एम्पीरियन लूप ले लिया। एम्पीरियन लूप कैसा लेंगे? इसके लिए हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, इसके लिए हमने एक एम्पीरियन लूप ले लिया सर्कुलर। कैसा लूप ले लिया? एक सर्कुलर, एक सर्कुलर लूप ले। अब हमने एक सर्कुलर लूप ले लिया बच्चे ए रेडियस का। अगर आप ए रेडियस का एक सर्कुलर लूप लेके देखें तो इस ए रेडियस के हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड से, अब यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो भी होगी वो सेम होगी। ठीक है भैया, हमने ये लूप ले लिया। अब इस लूप को लेने के बाद इसी लूप को हम लोग क्या कहते हैं? इसी लूप को हम लोग कहते हैं एम्पीरियंस लूप या एम्पीरियन लूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एम्पीरियन लूप कहते हैं। ठीक है, एम्पीरियन लूप कहते हैं। अब क्या करते हैं कि जो एम्पीरियन लूप या एम्पीरियन सर्किटल लॉ कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑन दिस लूप इनटू लेंथ ऑफ द स्मॉल लेंथ ऑफ द लूप इज इक्वल टू, जो लूप आपने क्लोज किया है, जिस लूप से आपने उस करंट कैरिंग वायर को क्लोज किया है, म्यू नॉट टाइम्स वो करंट कैरिंग वायर आई।
उसमें जितनी करंट फ्लो हो रही है दैट इज हाउ मच आई, वाई फ्लो हो रही है ना, तो हमने यहाँ म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं जो कि एम्पीरियल लूप यूज करके, सॉरी एम्पीरियल सर्कुलर लॉ यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा भाई देखो। अब इस लूप पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आप दिखा ही सकते हो लूप पे कि नहीं दिखा सकते हो, ये बताओ पहले। बिल्कुल दिखा सकते हो। बताओ मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी हर जगह। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं इस पॉइंट पी पे पूछ रहा हूँ, तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस करंट के कारण, बोलो बच्चे। पहले स्टेप में हम लोग ये करेंगे, फिर दूसरे स्टेप में ये करेंगे, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले हम लोग बी डॉट डीएल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? बी डॉट डीएल। किसका? उस एम्पीरियन लूप का, उस एम्पीरियन लूप का जो क्लोज्ड लूप है उसका। तो देखो इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम पूछे आपसे, तो बताओ क्या डायरेक्शन होगी अंदर? yes, होगी कि नहीं होगी बताओ? yes, क्लियर है ना? इस पॉइंट पे अंदर होगी। अंदर मतलब अगर आप देखो तो ध्यान से देखो बच्चे, इस पॉइंट पे अगर आप अंदर बता रहे हो, जैसा कि आप बता रहे हो कि अंदर है, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड क्या ये सर्कुलर लूप पे टेंजेंट नहीं होगी क्या? ध्यान से समझना। ये करंट कैरिंग वायर है, ये हमने लूप बनाया, ऐसे नहीं तो लूप बनेगा। तो अगर हम लूप की पोजीशन आपसे पूछें तो लूप की जो पोजीशन है, क्या वो, सॉरी लूप का जो प्लेन है, क्या वो प्लेन आपका एक्सजेड में है? लूप का प्लेन, लूप कैसे लिया आपने? इस वायर को जो वाई एक्सिस में था, मान लो इस वायर को आपने ए डिस्टेंस पे आप ले जाके एक सर्कल खींच लिए। इस वायर से ए डिस्टेंस पे आपने ए रेडियस का क्या खींच लिया? सर्कल। और यही सर्कल क्या कहलाया? आपका एम्पीरियल लूप। इस एम्पीरियल लूप का, अब इस एम्पीरियल लूप पे हर जगह उस करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखो, तो इस करंट कैरिंग वायर के कारण हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा आपको, यहां देखो तो यहां क्या मिल रहा है आपको अंदर, बोलो, मिल रहा है ना ए डिस्टेंस पे? अरे ऐसे ही तो मिलेगा पॉइंट यहाँ, ये मैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा? yes, क्लियर है? तो आप हर जगह देखोगे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, जैसे जैसे ये लूप घूमता जाएगा, हर जगह करंट को घुमा के देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी दिखेगी आपको अंदर की, उस लूप पे, यहां से लेके यहां तक अंदर, और यहां से लेके यहां तक ऐसे। देखो अगर आप हर जगह ऐसे घुमा के देखो, ऐसे 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 घुमाते चले जाओ, तो घुमाते चले जाओगे तो इधर वाले पॉइंट पे किधर मिलने लगेगी वो? बाहर, बाहर। ठीक, और इधर वाले पॉइंट पे अंदर, देखना बच्चे ध्यान से, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है कि डिफरेंट है? सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है, कि कितनी डिस्टेंस पे वो पॉइंट है। ज्यादा डिस्टेंस पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी और कम होती जाएगी। क्लियर है? तो यहां से लेके यहां तक मैग्नेटिक फील्ड देखो तो उसकी वैल्यू हर जगह सेम है, तो इसलिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यहां से देखो, अब इसे हम क्या कर सकते हैं? डी डॉट, अच्छा डीएल क्या है? व्हाट इज डीएल? डीएल इज व्हाट? डीएल इज द स्मॉल लेंथ ऑन दैट एम्पीरियल लूप। उस लूप पे एक छोटा सा लेंथ है। जैसे आप याद करो गॉस में आप लोगों ने, गॉस लॉ में आप लोगों ने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? yes, ऐसे ही यहाँ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई है। तो जो डीएल है ना, वो डीएल किसका, जैसे वहां डीएस था, डीएस किसका था? डीएस वो जो आपने क्या लिया था, गॉसियन सरफेस लिया था, उसका डीएस था। ऐसे ही यहाँ डीएल क्या होगा?
डीएल वो जो आपने इंपीरियल लूप लिया है ना, उस इंपीरियल लूप पे जो लेंथ है, जो स्मॉल लेंथ है वो डीएल है, या इंपीरियल लूप का जो स्मॉल लेंथ है वो डीएल है। तो आप बताओ इंपीरियल लूप का स्मॉल लेंथ अगर आपने ये डीएल लिया है तो इस डीएल की डायरेक्शन देखो क्या होगी। अच्छा हम लोग डीएल की देखो यहाँ पे आपका दो चीज दिया हुआ है, एक बी डॉट डीएल, इसका मतलब है बी तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी है ही है, साथ में डीएल भी क्या है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है। तो डीएल वेक्टर के लिए मेरे बच्चे ध्यान से समझना, आपको एक ही डायरेक्शन लेनी है डीएल के लिए, और वो हमेशा क्या लोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले लो। कहीं पे भी आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लोगे वो डीएल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आपको मिलेगा। जैसे देखो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये लूप आप यहाँ नहीं देख पा रहे हो, यहाँ देखो इस लूप को, अगर मैं ये लूप ऐसे बना दूं ऐसे, अब ये लूप हमारा हो गया एक्स वाई में। अब इस लूप में अगर मैंने मान लो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो अब बच्चा मेरे बता, इस एलिमेंट अगर यहाँ छोटा सा एक एलिमेंट डीएल ले तो उस डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि डीएल भी एक क्या है, लेंथ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे, तो डीएल एक वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अगर वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, हम लोग डायरेक्शन उसका, क्योंकि लेंथ का डायरेक्शन कहाँ होगा, उसके टेंजेंट पे ही होगा, अगर सर्कल है तो, यस सर। सर्कल है तो उसके टेंजेंट पे, तो इस पे टेंजेंट पे एक डायरेक्शन डालो तो क्या ऐसी ही डायरेक्शन मिलेगी आपको डीएल की, टेंजेंट अगर डालोगे इस पे तो टेंजेंट ऐसा ही तो मिलेगा, और बी भी उसके जो है बी भी सर्कल पे टेंजेंट है, तो बी और डीएल दोनों उस सर्कल पे टेंजेंट हो गए, तो बी और डीएल दोनों अगर उसका सर्कल पे टेंजेंट हो गए मेरे बच्चे, तो बताओ बी और डीएल वो दोनों अगर सर्कल पे टेंजेंट हो गए बच्चे, और दोनों की डायरेक्शन अगर ये एक है, तो बी और डीएल के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो यहाँ हम देखो बी और डीएल का डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, हम लोग लिखते हैं बी इंटू डीएल कॉस थीटा, क्या लिखते हैं, बी इंटू डीएल कॉस थीटा, बी इंटू डीएल कॉस थीटा का मतलब हो गया कि बी और डीएल के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। अब देखो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ थीटा की वैल्यू हो जाएगी बी मैग्नेटिक फील्ड और डीएल लेंथ वेक्टर, दोनों के बीच एंगल कितना, 0 0, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई बच्चे। तो देख बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा हमारा, अगर आप देखो इधर तो बी डॉट डीएल हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी इंटू डीएल हो जाएगा कि नहीं बताओ, बी इंटू डी। बी इंटू, ठीक है, cos 0 की वैल्यू हो गई 1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज लिख लो अगर लिखना चाहो, आई इनक्लोज नेट करंट फ्लोइंग थ्रू दैट एम्पीरियल लूप, उस एम्पीरियल लूप से कितना करंट फ्लो हो रहा है, या आई इनक्लोज लिख लो ज्यादा सही रहेगा, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, जैसे वहां क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखे हो ना, ऐसे ही यहाँ म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज लिख लो। अब देखो अगर हम यहाँ देखें इस लूप पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम की डिफरेंट, सेम। सेम, तो इस लूप पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बाहर निकाल सकते हैं बच्चे, क्या बचा हमारा सिर्फ अंदर डीएल, क्या बचा डीएल, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। अभी आई इनक्लोज पे हम चर्चा नहीं कर रहे, आई इनक्लोज पे चर्चा नहीं कर रहे। अब देखो तो ये हो जाएगा बी इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएल, क्लोज्ड इंटीग्रल का क्या मतलब होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल का क्या मतलब है, मतलब उस एम्पीरियल लूप का पूरा लेंथ, उस एम्पीरियल लूप का पूरा लेंथ लिख लो, क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल मीनिंग, क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल मींस whole length of the imperial loop, whole length of the imperial loop, पूरा पूरा लेंथ imperial loop का, whole length of the imperial loop, of the imperial loop, उस imperial loop का पूरा पूरा लेंथ। जैसे आप याद करो आपने वहां पढ़ा था गॉस लॉ में क्लोज्ड इंटीग्रल डीएस,
क्लोज्ड इंटीग्रल ds क्या था? क्लोज्ड इंटीग्रल ds इज द सरफेस एरिया ऑफ द होल गॉसियन सरफेस। जितना गॉसियन सरफेस था उस पूरे गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। ऐसे ही यहाँ क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रल dl मींस होल लेंथ ऑफ द एम्पीरियल लूप। तो यहां देखो ये हो जाएगा आपका क्लोज्ड इंटीग्रल dl। अब यहां देखो अच्छा बच्चे, क्लोज्ड इंटीग्रल dl में dl हो गया पूरा लेंथ किसका? एम्पीरियल लूप का। अब बताओ एम्पीरियल लूप, हालांकि हमने यहाँ डॉटेड दिखाया, डॉट नहीं होगा, ये पूरा ऐसे होगा, ये डॉट नहीं होगा। एम्पीरियल लूप मतलब कहीं कहीं खाली नहीं होना चाहिए। इसका लेंथ आप बता सकते हो क्या? तो 2 पाई 2 पाई a। तो इसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई a। तो आप लिखेंगे इंटीग्रल dl का मतलब 2 पाई a इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब हम लोग आई इनक्लोज पे चर्चा करें। आई इनक्लोज क्या है भाई? आई इनक्लोज, आई इनक्लोज का मतलब हो गया कि उस लूप में कितना करंट इनक्लोज है, कितना करंट उस लूप से फ्लो हो रहा है, उस लूप के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ देखो इस लूप, ये जो आपने लूप लिया है, इस लूप के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है? एक वायर के कारण कितना करंट है? वो आई। कितना करंट है? आई। तो आप लिख सकते हो कि B इंटू 2 पाई a इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है, कितनी करंट फ्लो हो रही है? स्मॉल आई करंट फ्लो हो रही है, इसलिए हमने लिख दिया म्यू नॉट इंटू आई। तो आप बच्चे देख बी की वैल्यू क्या हो गई जो कि निकल गई आपकी, देखो अगर ध्यान से, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। क्या यही मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं होता है किसी करंट कैरिंग वायर के कारण? कोई इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर है, उस इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 2 पाई। क्या यही होता है? यस सर। क्लियर है? आप इसे लिख लो, ठीक है, और ये जो है आप इसे उतार लो, ठीक है। करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना, करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर के कारण, फाइनाइट के कारण नहीं, इसकी ये लिमिटेशन है, ठीक है। बिना छोटा सा लेंथ एल लेंथ का अगर है, एल लेंथ के कारण आप इसके मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, इससे मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते। दूसरा, इसकी एक लिमिटेशन और है बच्चे, दूसरी लिमिटेशन लिख लो कि अगर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, कोई करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, और इस करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के कारण इसके सेंटर पे, जो कि मान लो r डिस्टेंस पे है, इसके सेंटर पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यू कांट बी यूज दिस एम्पीरियन सर्किट लॉ। आप इसके लिए भी यूज नहीं कर सकते, एम्पीरियन सर्किट लॉ को इसके लिए भी यूज नहीं करता है। तो एम्पीरियन सर्किट लॉ के लिए सर्कुलर लूप के लिए यूज नहीं कर सकते। तो वी कैन नॉट बी यूज, या वी कैन नॉट यूज दिस लॉ फॉर अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। हम इस लूप को, इस लॉ को सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए या सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के लिए हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन, दूसरी लिमिटेशन है, ठीक है, इसके लिए भी हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है? इसके लिए भी यूज नहीं, ठीक। और ये यूनिवर्सल लॉ है कि नहीं है? कभी कभी नीट में पूछा जाता है, जैसे नीट के बच्चे हो, तो यूनिवर्सल लॉ है कि नहीं है? अब जब कुछ के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ के लिए नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये यूनिवर्सल लॉ है? नो सर। नहीं, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इसको हम हर चीज के लिए यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। लेकिन ये कुछ कुछ जगह काम आता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताइए, लिखिए कि मैग्नेटिक फील्ड, मैं टॉपिक लिखवा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
current carrying circular wire, current carrying circular wire, carrying circular wire, circular wire of infinite length, of infinite length, current carrying circular wire of infinite length, of infinite length, infinite length, ठीक है, of infinite length. अगर इनफाइनाइट लेंथ है, उस इनफाइनाइट लेंथ के लिए करंट कैरिंग वायर, अगर करंट कैरिंग वायर सर्कुलर वायर है और उस सर्कुलर वायर और जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, उस इनफाइनाइट के लिए लेंथ के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो देखो हम लोग बना रहे हैं सर्कुलर वायर. ये रहा सर्कुलर वायर आपका, ये रहा सर्कुलर वायर आपका. दो हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है. तो ध्यान से, अभी हम लोग पहले सिर्फ और सिर्फ हॉलो की बात कर रहे हैं, सॉलिड की बात नहीं कर रहे. दिस इज अ सर्कुलर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. इसका एंड पता नहीं है हमको. ये सर्कुलर वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का है, हमको इसका एंड पता नहीं है, हमको इसका एंड पता नहीं है. ये इनफाइनाइट लेंथ का है, छोड़ दो इसे. अब इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर में ऐसे करंट फ्लो हो रही है बच्चे, ऐसे करंट आई फ्लो. ठीक है, स्मॉल आई लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा. स्मॉल आई करंट फ्लो. इसका लेंथ हमको पता नहीं है, लेकिन हमको इसका रेडियस पता है बच्चे. इसका रेडियस लिख लो. इसका जो रेडियस है वो रेडियस आपका कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द वायर. इस वायर का रेडियस कैपिटल आर है. इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई करंट फ्लो हो रही है. अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा करिए, आपके पास आपके पेन होगी, उस पेन में जो रिफिल है वो रिफिल आप बाहर निकाल लो. उस पेन का जो कवर बचता है, कवर, उस कवर को देखो. यही जो कवर है वो आपका सर्कुलर हॉलो वायर है, सॉलिड नहीं. कौन सा वायर? हॉलो, जिसका रेडियस आर है और इसमें करंट फ्लो हो रही है. ये करंट मैंने यहां दिखाया है. आपको लग रहा होगा कि ये बीच से जा रहा है, नहीं, उसके किनारों से जा रहा है. बीच में हॉलो है कि सॉलिड है? हॉलो. इस बात को ध्यान रखना. दोनों चीजें हम पूछेंगे आपसे, हॉलो भी पूछेंगे और सॉलिड भी पूछेंगे. तो हमको चाहिए, देखो, एक तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमको यहाँ पे. इसके कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मैं आपको दिखा दूं. हमको इसके मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एक तो इसके इस पॉइंट पे, पॉइंट आउटसाइड द वायर, जो कि यहां से मान लो कुछ ए डिस्टेंस पे है. ये पॉइंट पी है, यहां से ए डिस्टेंस पे. इस ए डिस्टेंस पे हमको चाहिए. ठीक है. दूसरा हमको चाहिए इसके सरफेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा. तीसरा हमको चाहिए इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना. तो लिखो, लिखो, पहला पॉइंट लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, magnetic field intensity at the outside of the wire, at the outside of the wire, at the outside of the wire, वायर के बाहर, वायर के बाहर. कहां से ये डिस्टेंस ए है? उसके सेंटर से. कहां से है? सेंटर से ए डिस्टेंस. ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब देखो क्या करें हम लोग. चलो भाई, एक तो हमारे पास तरीका था बायोट-सेवर्ट लॉ. बायोट-सेवर्ट लॉ अप्लाई करोगे तो थोड़ा मुश्किल और मुश्किल होता जाएगा आपके लिए. ये बायोट-सेवर्ट लॉ अप्लाई करना थोड़ा आसान नहीं रहेगा इसके लिए. ठीक है, क्या करें हम लोग? एम्पियर सर्कुलर लॉ ले लेते हैं. एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है? कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय, मतलब करंट इनक्लोज्ड बाय दैट एम्पिरियन लूप, करंट इनक्लोज्ड बाय दैट एम्पिरियन लूप. तो बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो
तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ जो एम्पीरियल लूप लेंगे कैसा लेंगे जिससे कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें वो तो कवर हो ही हो, साथ में उस ए डिस्टेंस पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, same. सेम होनी चाहिए। ये आपके दिमाग में बैठते रहना चाहिए। जैसे आप लोग गॉस लॉ में हर जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वैल्यू को क्या रखते थे, ऐसा एक गॉसियन सरफेस लेते थे जिससे कि उसकी हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी उस गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, सेम होती थी। और गॉसियन सरफेस पे हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो हमेशा गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर होता था कि नहीं बोलो? यस सर। और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमेशा एम्पीरियल लूप के टेंजेंट में होगा। अगर टेंजेंट में नहीं है, 90 डिग्री बना रहा है, तो समझ लो कि उस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। मतलब समझ रहे हो ना बात को, बी डॉट डीएल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो हम लोग कैसा एम्पीरियल लूप लें, यहाँ पे पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड द वायर। पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड द वायर। अब इस पॉइंट के लिए हमको इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चाहिए, तो हम लोग क्या करें भाई, क्या ले लें, एक हम एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना चाहते हैं, तो क्या ले लें हम लोग, एक हम लोग एम्पीरियल लूप ले लें। क्या ले लें, एम्पीरियल लूप। यहाँ एम्पीरियल लूप कैसा लेना अब सही रहेगा जिससे कि हर जगह उसकी मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाए। अब आप अपने हाथ में पेन रखिए, उसमें करंट चलाइए और यहाँ पॉइंट रखिए, तो ये बताइए कि यहाँ वाली जो करंट है, जो यहाँ वाली करंट है, जो यहाँ वाली करंट है, जो यहाँ वाली करंट है, इस पाइप की जो लेंथ है, इस पाइप का जो थिकनेस है, अप्रोक्सीमेटली क्या मान लो कि इस पाइप की जो थिकनेस है अप्रोक्सीमेटली ना बहुत बहुत स्मॉल है, बहुत छोटी है, मतलब 0 तो नहीं है लेकिन हाँ छोटी है। तो इसके हर जगह जो करंट की वैल्यू होगी, अगर आप इस पॉइंट से किसी डिस्टेंस या यहाँ से सेंटर से ए डिस्टेंस पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ देखना चाहते हैं, तो देखिए ए डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से देखिए या नीचे वाले से देखिए, मतलब नीचे वाले के कारण करंट के कारण भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऊपर वाले करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर वाले कारण, इधर वाले कारण, मतलब इस पे जो करंट फ्लो हो रही है उन सारे के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। और ऐसे ही अगर एक यहाँ पे भी पॉइंट ले लो तो उस पे भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही, ये वाला करंट इधर वाला, तो यहाँ पे जो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे जो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ए डिस्टेंस पे, यहाँ पे हर जगह ए डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। कब, जब कैसा लूप आप लोगे, सिलेंड्रिकल। कैसा, सर्कुलर। सर्कुलर। तो ए डिस्टेंस का या ए रेडियस का एक सर्कुलर लूप ले लिया हमने ऐसे, देखो तो कैसा लूप ले लिया। सर्कुलर। अच्छा ये बताओ, इसके सेंटर से सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो हर जगह सरकमफेरेंस की डिस्टेंस सेम होगी या अलग अलग होगी, हर जगह सेम। एम्पीरियल लूप आपने लिया है, दिस इज एम्पीरियल लूप, दिस इज एम्पीरियल लूप, एम्पीरियल लूप। और एम्पीरियल लूप की जो सेंटर से डिस्टेंस है हर जगह सेम है कि डिफरेंट है, सेम। सेम है, क्योंकि ये ए एक क्या हो गया, उसका रेडियस हो गया, और ए रेडियस हो गया, तो ए रेडियस का एक सर्कल खींचोगे तो उसके सरकमफेरेंस की सेंटर से डिस्टेंस हर जगह क्या होगी, सेम होगी, होगी कि नहीं बोलो? बिल्कुल होगी। अब देखो इस पी पॉइंट पे मैग्नेट, अब अच्छा ये बताओ कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल हमारा किस प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स। वाई जेड, यस सर। वाई जेड ऐसे है, ये ऊपर भी जा रहा है साथ में आपकी तरफ भी आ रहा है, देखो तो ध्यान से ऐसे, यस सर। है कि नहीं? और ये लाइन किस में है, एक्स में है। तो मेरे बच्चे अगर आप देखो ध्यान से, तो इस लाइन के कारण इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड आप ध्यान से देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आपको मिल रही है, सिर्फ एक करंट के कारण देखो, बाकी करंट के कारण, बाकी जो यहाँ से यहाँ तक पूरी करंट इसमें फ्लो हो रही है, उस करंट की हर जगह मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, उस सारे करंट के कारण, जो भी करंट फ्लो हो रही है उसमें, उस पूरी करंट के कारण यहाँ मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का सेम होगा। ठीक है, तो आप एक करंट के कारण देखो क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है,
ऊपर। बाहर का। बाहर। बाहर मतलब क्या, जेड डायरेक्शन मान ले हम। यस सर। यस सर। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये यस। क्लियर है? क्या डायरेक्शन मान ले हम लोग? जेड। ऐसे जेड डायरेक्शन है कि नहीं जेड डायरेक्शन में? अच्छा ये बताओ, जब ये आपका वाई जेड में है, जब ये आपका सर्कल वाई जेड में है, तो इस सर्कल पे जो हम लोग एलिमेंट डीएल लेंगे, उस डीएल, वो डीएल क्या होगा, उस सर्कल पे टेंजेंट होगा। यस सर। और वो डीएल वेक्टर जो सर्कल पे टेंजेंट है, क्या वो डीएल वेक्टर का टेंजेंट क्या ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा या अलग होगा, कुछ एंगल बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ध्यान से सोचना इस बात को मेरे बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, आप मतलब उसमें न आके आप कंफ्यूज मत करना कि नहीं ठीक है ये कह रहा है तो सही होगा, ऐसा नहीं है। देखो इधर मैं फिर से दिखा दूं आपको। देखो अगर हम इसी को हम मान लें कि ये हमारा वाई जेड है, इसी को हम मान लें कि ये हमारा वाई जेड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है भाई? इस पे टेंजेंट आया कि नहीं आया? देखो तो यहां अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो बाहर, और सर्कल तो हमारा ऐसे ही है ना, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिलेगी आपको? अगर आप ध्यान से देखो तो बाहर की तरफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बाहर की तरफ मिलेगी। मतलब अगर हम यहां देखें तो क्या ये इस पे टेंजेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं आई बात समझ में? नहीं आई क्या? एक बात और सर। बताएं, समझाएं आपको और? देखो रुक जाओ मैं बता, इधर देखो, ये एम्पीरियल लूप है, ये क्या है? ये वाला एम्पीरियल लूप है, चलेगा? यस सर। ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब इस वायर के कारण इस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड देखा, यस सर। तो क्या डायरेक्शन मिली मैग्नेटिक फील्ड की? ऐसे बाहर। बाहर की तरफ यस सर। मिल रही है ना? यस सर। चलो तो बाहर की तरफ मिल रही है, तो इस पे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाएंगे हम लोग? ऐसे या नहीं? भाई देखो, थोड़ा सा बड़ा इसका सर्कल है, छोटा सर्कल नहीं है, सर्कल थोड़ा सा इसका क्या है, बड़ा है। तो अगर हम बड़ा सर्कल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। देखो इधर मैं बड़ा सर्कल लेता हूं, एक सेकंड, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ तो होना चाहिए, एक सेकंड रुको। तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी साइड होगा या एक ऊपर को सेकंड बच्चा, होगा? हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। इधर देखो, ये है मान लो, ये, और ये करंट कैरिंग वायर है पूरा मान लो, ठीक। और ये आपका, ये जो है ना, ये आपका क्या है, ये लूप है, ये क्या है, लूप है, ठीक। अब ये हमने पॉइंट लिया है, ये वाला, याद ध्यान से देखो, ये हमने ऊपर वाला पॉइंट लिया है, ये वाला, ठीक है बच्चे। अब इस ऊपर वाले पॉइंट पे, यहां वो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखो, तो देखोगे तो कैसा दिखेगा, वायर में करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे। यस सर। पॉइंट किधर है, ऊपर। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कैसे मिलेगी आपको, इधर हमारी साइड। इस पॉइंट पे इधर मिल रही है कि नहीं मिल रही है? यस सर। तो कैसे दिखाओगे उसे आप, ऐसे दिखाओगे कि नहीं? यस सर। नहीं आई बात समझ में? आई सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा यहां देखा जाए तो यहां अगर कोई पॉइंट हो तो यहां पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, देखो यहां आपके आपके तरफ कोई पॉइंट है, यहां पे देखो, सर्कुलर में यहां पे कोई पॉइंट हमने ले लिया। अब देखो इस करंट कैरिंग वायर के कारण यहाँ पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नीचे को टेंजेंट। तो क्या वाई में हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे? यस सर। नहीं आई बात समझ में? आगे सर। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ कुछ एंगल, मतलब ऊपर भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, लेकिन आर रेडियस पे है, यहाँ पे देखो तो ऐसे दिखाओगे, करंट ये डायरेक्शन होगी, ऐसे
ऐसे होगी कि नहीं होगी? तो क्या इस सर्कल पे हर जगह टेंजेंट होगा कि नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड? Yes, sir. एम्पीरियल लूप के सर्कल पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? टेंजेंट होगा। होगा कि नहीं बोलो? यस सर। क्लियर है? अगर यहाँ आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो सॉरी बाहर है, तो यहाँ मस्ट है कि वो क्या होगी? अंदर होगी। नहीं तो करके देखो, पॉइंट नीचे है एकदम से, यहाँ पे पॉइंट नीचे है, Yes, sir. पॉइंट नीचे है, करंट कैरिंग वायर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट नीचे है, करंट कैरिंग वायर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर? पॉइंट नीचे तो अंदर। मतलब पाम नीचे की तरफ, करंट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर चली गई? अंदर। अंदर। लेकिन वो रहेगी क्या इस पे? टेंजेंट ही रहेगी। हमेशा रहेगी क्या? टेंजेंट। टेंजेंट। तो हमेशा टेंजेंट रहेगी। और जो डीएल वेक्टर है वो हमेशा क्या रहेगा? हमेशा क्या रहेगा? देखो इधर, अगर मान लो छोटा सा एलिमेंट डीएल यहाँ पे ले ले, ये सर्कल ऐसे है, हम यहाँ ऐसे ले लिए उसको, तो अगर हम यहाँ डीएल ले लें तो बताओ डीएल का डायरेक्शन क्या होगा? डीएल का डायरेक्शन या तो टेंजेंट पे अपवर्ड या तो टेंजेंट पे डाउनवर्ड। यहाँ डीएल का डायरेक्शन देखो क्या होगा? यहाँ डीएल ले लिया हमने, बताओ क्या डायरेक्शन या होगा? तो लेफ्ट एक या ही तो डायरेक्शन राइट। आपको लेना है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से समझना, एक ही लेना है, हर जगह चेंज नहीं करना है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा डीएल का डायरेक्शन, बताओ अगर एंटी क्लॉकवाइज आप ले रहे हो तो यहाँ क्या डीएल का डायरेक्शन होगा? बोलो, क्या ये टेंजेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा यहाँ बोलो, ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे। ठीक, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। यहाँ बोलो, राइट। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? यस सर। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी घूम रहा है, देखा नहीं आपने? यस मैंने सर ऊपर जी। दिखाया था तो आपकी तरफ था, यहाँ दिखाया तो नीचे चला गया, यस Yes. सर। नीचे दिखाया तो नीचे, देखो नीचे करके देखो तो अंदर की अंदर तरफ, चला गया। मतलब वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे जैसे ये लेंथ ऐसे रोटेट कर रही है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी इस लाइन पे क्या करेगा? रोटेट करेगा। उसका जो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, जो लेंथ का जो डायरेक्शन है, वो हमेशा हमेशा क्या लेना है आपको? एक दोनों की डायरेक्शन में, एक दोनों की डायरेक्शन। लेकिन अब एक ही प्रॉब्लम में आप जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आ रही है आप उसे चेंज नहीं कर सकते। यहाँ तो एक ही डायरेक्शन में आ रही है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए आप एक ही डायरेक्शन इन द सेंस कि जैसे जैसे आप रोटेट करा रहे हो अपने हाथ को, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वैसे वैसे डीएल की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में आए, लेंथ चूंकि आपने एक ही डायरेक्शन एज्यूम किया है इसलिए एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, तो लेंथ की डायरेक्शन आपको चेंज नहीं करनी है। जो लेंथ की डायरेक्शन आपने एक लूप के लिया है, एक लूप के लिए जो लेंथ की डायरेक्शन आपने चूज करी है वही आपके लिए डायरेक्शन होगी, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इधर देखो, तो हमने यहाँ लेंथ की जो डायरेक्शन ली है वो एंटी क्लॉकवाइज ली है। क्या लिया हमने? एंटी क्लॉकवाइज। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखो तो ऐसे 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 करके अंदर जा रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। 0। तो लिखो, ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल b इंटू dl cos थीटा। थीटा कितना होगा यहाँ पे? 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। ठीक है, यस म्यू सर। नॉट इंटू आई इनक्लोज। अब इस एम्पीरियल लूप पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम कांस्टेंट, तो उसे हम लोग बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, b क्लोज्ड इंटीग्रल dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। अब मेरे बच्चे बता, b इंटू डी इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या है? उसका होल लेंथ ऑफ द एम्पीरियल लूप। एम्पीरियल लूप। बताओ एम्पीरियल लूप कैसा है? सर्कुलर 2 पाई। सर्कुलर, तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा?
कितने रेडियस का है? 2 पाई ए। ए रेडियस का है, तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा? 2 पाई ए यस Yes. सर। इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज इन दैट एम्पीरियल लूप। बताओ इस लूप में कितना करंट इनक्लोज है, कितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें? आई। आई। तो लिख लो यहाँ आई, तो म्यू नॉट इनटू आई। तो यहाँ पहले लिख लिया करो, आई इनक्लोज इज इक्वल टू आई, इसलिए हम लोग आई लिख रहे हैं। तो b इंटू 2 पाई a इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो b की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। आई अपॉन 2 पाई ए। 2 पाई। तो कोई सिलिंड्रिकल सर्कुलर वायर हो या सिलिंड्रिकल वायर हो जो कि r रेडियस का है और लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट वायर है, उस इनफाइनाइट वायर के कारण किसी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप क्या यूज करेंगे? एम्पियर सर्कुलर लॉ। नहीं तो आप अपने बेसिक से जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। आएगा तो यही, लेकिन दिक्कत होगी। ये टेस्ला है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, आर रेडियस का है तब भी कहाँ पॉइंट है? आउटसाइड द वाई। वायर, आउटसाइड द वायर। ठीक है। अब यही अगर बात हो कि मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, तो लिखो दूसरा पॉइंट लिख लो, पॉइंट ऑन द सरफेस, पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द वायर। पॉइंट कहाँ है? वायर के सरफेस पे है, वायर के सरफेस पे है। देखो इधर वायर देख लो, ये आपका वायर है। आप पॉइंट कहाँ आ गए बच्चे? जस्ट सरफेस पे, जस्ट सरफेस पे ले लो, मतलब यहाँ पॉइंट हो गया। मान लो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है? से डी आर या ए ले लो, कितने ले लो? ए। ए। ठीक है, तो बताओ या आर ही ले लो। चलो आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस। स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या करें हम लोग? एम्पीरियन सर्कुलर लॉ लगा लेते हैं। एम्पीरियन सर्कुलर लॉ क्या कहता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय दैट, करंट इनक्लोज्ड बाय ए सरफेस, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एम्पीरियन लूप। ठीक है, या करंट इनक्लोज्ड बाय ए लूप। तो यहाँ क्या ले लो? एक लूप ले लो। कैसा लूप लोगे बताओ, जिससे कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम हो? कैसा लूप होगा बोलो? Circular. सर्कुलर। गुड, ये हमने लूप। कोई दिक्कत? ये नहीं। सर्कुलर लूप। अब ये सर्कुलर लूप हो गया, ऐसा समझ लो जैसे वो बिस्लरी वाली बोतल पे जो हरे का रैपर था ना, वैसा ही है ये, है कि नहीं बोलो? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ एम्पीरियल सर्कुलर लॉ लगा लेते हैं। क्या कहता है ये लॉ भाई? कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। बोल बच्चे, बी की वैल्यू यहाँ क्या होगी? इस सरफेस पे बी की वैल्यू हर जगह क्या होगी? जो भी होगी सेम होगी। Yes, sir. और डीएल किसका? इस एम्पीरियल लूप का, इसे आप एम्पीरियल लूप कह लो, दिस इज एम्पीरियल लूप एल। इस लूप का डीएल और बी और डीएल के बीच एंगल कितना होगा बता दो? बी और डीएल, देखो बी क्या होगा, जैसे यहाँ पॉइंट है जस्ट यहाँ पे, तो बी क्या होगा? 0 डिग्री। यहाँ अंदर बी और डीएल के बीच एंगल 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो यहाँ लिख लो बी बाहर हो गया, यहाँ क्लोज्ड इंटीग्रल बी इंटू डीएल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। तो बी बाहर हो गया, क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। बी इंटू डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या है भाई? क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल इज द लेंथ ऑफ एम्पीरियल लूप। बताओ एम्पीरियल लूप की लेंथ कितनी होगी? 2 pi m.
कितनी होगी एम्पीरियल लूप की लेंथ? 2 पाई आर, और 2 पाई आर। ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। इज इंपॉर्टेंट, कितना चार्ज कितना करंट इनक्लोज है उसके अंदर, है कि नहीं है पहले ये बताओ। सर है ना पक्का? सर जस्ट अगर आप बाहर लोगे, जस्ट सरफेस पे लोगे, तो क्या उस सरफेस को अगर क्लोज करोगे तो क्या उसके अंदर करंट नहीं आ जाएगी? सर आ जाएगी। करंट क्लोज होगी कि नहीं, मतलब करंट उसके अंदर फ्लो हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? यस सर। ठीक है, तो कितनी करंट फ्लो हो रही होगी एट ए टाइम? आई बोलो, आई इस वाले के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही होगी? आई। आई तो आई इनक्लोज हो गया, आई, ये इंपॉर्टेंट आई इनक्लोज, आई हो गया, तो यहां लिख सकते हो आई इनक्लोज आई। तो बताओ बी कितना हो गया? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इंटू आई। हो गया कि नहीं बोलो? Yes, sir. अब ये स्मॉल आर की वैल्यू जस्ट सरफेस पे है, तो क्या कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा? स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर एट द सरफेस ऑफ द वायर, एट द सरफेस ऑफ द वायर, एट द सरफेस ऑफ द वायर। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर टेस्ला। ये तो होगा। यस सर। आर किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के। चलो थर्ड लेते हैं। अब थर्ड कहां ले लिया जाए हम लोग? थर्ड कहां ले लेते हैं बच्चे? साइड द वायर। इनसाइड द वायर, इनसाइड द वायर। मान लो इनसाइड द वायर कोई पॉइंट है P, और यहां से कोई डिस्टेंस है मान लो R, स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो पहले तो आप एम्पीरियल लूप ले लो। क्या ले लो? Empyrean. एम्पीरियल लिया हमने, एम्पीरियल लूप। तो एम्पीरियल लूप कैसा मिलेगा भाई? ऐसा Circular. सर्कुलर। ये हो गया आपका एम्पीरियल लूप। ध्यान से समझना, ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है, अगर जो बोर्ड वाले हैं, बोर्ड वालों के बोर्ड में पूछा जाता है। ये इनफाइनाइट सर्कुलर वायर लेंथ है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो उस करंट के कारण उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर होगा तो किसी डिस्टेंस r पे, अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है तो उस पॉइंट आउटसाइड पे आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की गणना करें। ये पूछा जाता है आपसे अगर बोर्ड में आप हो तो। बाकी बोर्ड में नहीं हो तो इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। अब बताओ, पी और डीएल के बारे में आपको जानकारी हो ही गई है कि नहीं हुई, ये बताओ। Yes, sir. हो गई है तो लिखो। तीसरा केस, पॉइंट इनसाइड द वायर, इनसाइड द वायर। अगर पॉइंट वायर के इनसाइड है, पॉइंट इनसाइड द वायर, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज इनसाइड द वायर। अगर पॉइंट वायर के इनसाइड है तो बच्चे बता, पहले तो क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I इनक्लोज, यही तो होगा। Yes. अब ये देखो बच्चे, B और DL के बीच एंगल और B की वैल्यू सब पढ़ा चुका। B और DL के बीच एंगल 0, B की वैल्यू कितना? कांस्टेंट हर जगह, तो इसलिए B क्या हो जाएगा? बाहर। B क्या हो जाएगा? बाहर। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। अब बताओ, B बाहर हो गया, क्लोज्ड इंटीग्रल DL क्या 2 पाई r हो जाएगा? Yes, इज इक्वल sir. टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज। अब बताओ आई इनक्लोज कितना होगा? 0. आई इनक्लोज क्यों 0 भाई? क्योंकि पॉइंट इनसाइड द वायर हो गया और वायर आपका सर्कुलर होल है, Yes. मतलब सॉरी सर्कुलर वायर है। कैसा सर्कुलर वायर है? हॉलो है। कैसा है? Hello. हॉलो है। तो हॉलो सर्कुलर वायर है, तो हॉलो के अंदर कोई मटेरियल तो है ही नहीं। तो जब मटेरियल नहीं होगा तो करंट कहां से फ्लो होगी उसमें? तो आई इनक्लोज क्या हो जाएगा? 0
लिख लो 0। r इनक्लोज 0 होने की वजह से b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इनसाइड वायर क्या हो जाएगा? इनसाइड वायर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड 0 0। इनसाइड वायर मैग्नेटिक फील्ड शुड बी 0। ठीक है, क्या हम लोग ग्राफ खींच लें इसका? Yes, sir. ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ आ जाओ, ग्राफ खींचते हैं। जैसे हम लोग वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का आर से ग्राफ खींचा था कि नहीं खींचा था? कैसे आर पे डिपेंडेंट है, कैसे वेरी कर रहा है ये? स्फेरिकल, सॉलिड स्फेयर और हॉलो स्फेयर दोनों के लिए खींचा था, याद करो। सॉलिड स्फेरिकल चार्ज और हॉलो स्फेरिकल चार्ज के लिए खींचा था कि नहीं खींचा था? यस सर। ऐसे ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए खींचेंगे। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच की, मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच, मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच क्या ग्राफ? मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, किसके लिए? इनफाइनाइट सर्कुलर वायर के लिए, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के लिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है? देखो, वेरी कर रहा है, अंदर से बाहर चल रहे हैं हम लोग। तो अंदर अगर आर लेस देन कैपिटल आर है, आर लेस देन, Capital तो मैग्नेटिक फील्ड क्या 0. है कि नहीं है? अगर आर, मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0, मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0, तो यहां लिख लो 0 0। अगर R इज इक्वल टू आर है, R इज इक्वल टू आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ठीक, और अगर R ग्रेटर देन आर है, तो ये है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर लिख लो, उसको भी आर में ही चेंज कर लो। देखो इधर मैं चेंज कर देता हूं इसे, ये आपका, ये जो है ये, इसको मैं चेंज कर देता हूं, इसे ए की जगह आर ही लिख लो आप। तो आर में रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये आर हो गया, तो इसका मतलब इसके बाद वाला चेंज करना पड़ेगा आपको। यहाँ ए की जगह आर कर लो, क्या कर लो? आर। ये हो जाएगा आर, ये आर, ये आर। ठीक है, ठीक है। आर इज ग्रेटर देन आर, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ठीक, अब बताओ, आर लेस देन आर है, अगर मान लो ऐसा हम बना दें, ऐसा बना दें, ऐसा करंट कैरिंग वायर ऐसा है, ऐसा बना लिया, ऐसा बना लिया मान लो। ठीक है, चलेगा? ऐसे करंट फ्लो हो रही है। ठीक, यस तो यहां से लेके यहां तक, कहां से कहां तक? सेंटर से लेके सरफेस तक 0 होगा? बोलो, सर। सेंटर से लेके सरफेस तक 0 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यस उसके बाद अचानक से सरफेस पे बढ़ जाएगा, यस अचानक से सरफेस पे बढ़ गया। कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। और उसके बाद क्या होने लगेगा भाई? जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे घटना शुरू होगा, लेकिन घटने का यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे घटेगा, घटेगा कि नहीं बोलो? यस सर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर। ये ग्राफ है, ये किसके लिए है? दिस इज हॉलो सर्कुलर वायर, लिख लो हॉलो सर्कुलर वायर, हॉलो सर्कुलर वायर, करंट कैरिंग वायर, हॉलो सर्कुलर करंट कैरिंग।
ये हॉलो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं किसकी, सॉलिड की। Solid. हॉलो की तो कर लिए, अब किसकी चर्चा करा जाए, सॉलिड की। तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू solid circular current carrying wire of infinite length. Solid circular current carrying wire of infinite length. Solid circular current carrying wire of infinite length. Of infinite length. ठीक है, तो सॉलिड सर्कुलर वायर बना लेते हैं हम लोग पहले। ये लो बना लिया हमने। ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, Yes. ये सॉलिड है। क्या है ये, सॉलिड। इसका ये हो गया सेंटर, ये हो गया ए, सॉरी रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, और इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो आई फ्लो हो रही है। कितनी फ्लो हो रही है, I. ठीक है, आई करंट फ्लो। अब हमको 3 पॉइंट पे निकालना है। कहाँ कहाँ पॉइंट, आउटसाइड द Inside. सरफेस, पहला लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट आउटसाइड द सरफेस। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट आउटसाइड द सरफेस। ए पॉइंट लिख लो या 1 पॉइंट लिख, पॉइंट आउटसाइड द सरफेस, पॉइंट आउटसाइड द सरफेस, पॉइंट सरफेस के बाहर, आउटसाइड द सरफेस, पॉइंट सरफेस के बाहर, पॉइंट आउटसाइड द सरफेस। अब पॉइंट आउटसाइड द सरफेस है, देखो आर रेडियस का है। कहां से पॉइंट ले लिया हमने, मान लो यहां से किसी डिस्टेंस आर पे, किसी डिस्टेंस आर पे हमने एक पॉइंट लिया, ये हो, किसी डिस्टेंस आर पे हमने एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस करंट कैरिंग वायर के। क्या करो आप, एम्पीरियल लूप ले लो, क्योंकि एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना है आपको। ले लिया, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। बी और डीएल के बीच एंगल 0 degree. होगा कि नहीं होगा, ये आप आंख बंद करके, आंख बंद करके, कुछ केस है उसके लिए आंख बंद करके आप यूज कर सकते हो। तो म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। चलो भाई ये बताओ, हमने एम्पीरियल लूप लिया, ये हो गया एम्पीरियल लूप। अब मेरे बच्चे एम्पीरियल लूप में बताओ, हालांकि हम ले डॉटेड एम्पीरियल लूप ले रहे हैं, डॉटेड नहीं होता, ये पूरा का पूरा लूप होता है। डॉटेड का मतलब हो गया कि यहाँ से कुछ न कुछ बाहर निकल रहा है, निकलना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा लूप ले लिया है। ठीक है, अब बताओ B इंटू DL कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज कितना होगा बोलो, I. I. आई, शाबाश। तो B कितना हो जाएगा बोलो, होगा कि नहीं होगा, Yes. ठीक, sir. म्यू नॉट आई अपॉन, 2 pi r. इसमें कोई दिक्कत, हॉलो सॉलिड हो, बाहर पॉइंट है, करंट आई फ्लो हो रही है, इतनी करंट पूरा इनक्लोज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सोचो उतना ही होता था। क्या ट्रीट कर लेता था वो, एज ए पॉइंट चार्ज, Yes. sir. और पॉइंट चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड के क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपन आर स्क्वायर आता था कि नहीं आता था बोलो। Yes. सरफेस पे भी के क्यू अपन आर स्क्वायर, लेकिन आर इज द रेडियस ऑफ दैट
स्फीयर। सरफेस के अंदर कहानी बदलती थी कि नहीं बोलो? yes sir, ठीक, ऐसे ही यहाँ पे भी है। अब देखो ऑन द सरफेस बोलो, पॉइंट ऑन द सरफेस अगर है, दूसरा केस ले लो, पॉइंट ऑन द सरफेस, पॉइंट ऑन द सरफेस, इस सरफेस पे पॉइंट है P। दूसरा केस लो, पॉइंट ऑन द सरफेस लिखो फटाफट, यहां से R डिस्टेंस पे पॉइंट ऑन द सरफेस है, एम्पीरियल लूप ले लिया, ये बना पॉइंट ऑन द सरफेस है, बोलो मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा केस ले लो B वाला, पॉइंट ऑन द सरफेस, पॉइंट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, अगर पॉइंट सरफेस पे है वायर के तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड। क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I इनक्लोज। है सही कि नहीं है बताओ? ठीक है, B डॉट dl, B हो गया बाहर, dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I इनक्लोज। बताओ क्लोज्ड इंटीग्रल dl क्या होगा? 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I इनक्लोज। बोलो I इनक्लोज इज इंपॉर्टेंट, I इनक्लोज I क्या है? I हो जाएगा I, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, और यहाँ R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल R। R इज इक्वल टू कैपिटल R अगर हो गया तो B की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। This is the magnetic field at the surface of the wire. Magnetic field at the surface of the wire. कोई तकलीफ? ठीक है, अगला देखो, अगला आप ले लेते हैं हम लोग पॉइंट, inside पॉइंट इनसाइड द, wire इनसाइड द वायर। वायर कैसा है? solid सॉलिड सर्कुलर वायर। देखो इधर, यहाँ देखो, पॉइंट हमने यहाँ लिया, ई पॉइंट यहाँ लिया हमने, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। इसके कारण हमने क्या बनाया? एम्पीरियल लूप। क्या बनाया? एम्पीरियन बनाया ना? yes sir, ये सब एम्पीरियल लूप है, आप लिख लेना इसे, एम्पीरियल लूप, एम्पीरियल लूप, और ये एम्पीरियल लूप है, एम्पीरियल लूप है। आप बताओ पॉइंट इनसाइड द वायर है तो क्या होगा? क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl पहले तो लिखो इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। करंट इनक्लोज हो गया, B को बाहर ले लो, क्लोज्ड इंटीग्रल dl। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर जगह क्या होगी लूप पे? and सेम होगी, तो उसे आप बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिया। क्लोज्ड इंटीग्रल dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I क्लोज। बताओ B इंटू dl, dl कितना है? क्लोज्ड इंटीग्रल dl देखो तो, 2 pi r क्लोज्ड इंटीग्रल dl यही तो है। yes sir, कितना होगा ये? 2 pi r 2 पाई r। यहाँ तक तो कोई तकलीफ है नहीं, तो 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I इनक्लोज। अब यहाँ I इनक्लोज आपको निकालना है, I इनक्लोज कितना होगा बताओ? I इनक्लोज निकालना आसान तरीका है इसका, ठीक है, बताओ कितना होगा? क्या इस जो ये आपने एम्पीरियल लूप लिया है, क्या इस एम्पीरियल लूप में मेरे बच्चे, क्या इस एम्पीरियल लूप में वायर का पार्ट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। इसमें थर्ड वाले में हाँ आधा बाहर रहेगा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्या चीज सेम होगी? क्या चीज सेम होगी पता? सेम होगी करंट डेंसिटी। क्या सेम होगी?
करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जो पूरे वायर में करंट थी वो, और करंट डेंसिटी जो इस वायर में है वो दोनों क्या होगी? सेम। Same। होगी कि नहीं बोलो? यस सर। तो पूरे वायर के लिए अच्छा करंट डेंसिटी होती क्या है? इसके J लिए इज इक्वल टू I अपॉन, अरे यही तो होता है, यस सर। J इज इक्वल टू I अपॉन, Yes। किसी कंडक्टर से आई करंट अगर फ्लो हो रही है और उस कंडक्टर का सर्फ, उस कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए है तो उसकी करंट डेंसिटी कितनी होती है? आई अपॉन ए। जैसे याद करो आप, स्फेयर में क्या सेम होता था? चार्ज डेंसिटी। स्फेरिकल चार्ज में क्या सेम होता था? अरे चार्ज डेंसिटी सेम होता था कि नहीं होता था भाई? इतना बड़ा चार्ज है तो उसकी डेंसिटी और इतना छोटा चार्ज है उसकी डेंसिटी दोनों की बराबर होती थी कि डिफरेंट होती थी? बराबर। जैसे ध्यान से समझो, अगर मैं आपको बताऊं, एक बाल्टी में पानी है, पानी का एक अपना डेंसिटी होता है कि नहीं होता है? यस सर। होता है। अब उस बाल्टी के पानी में से एक मग्गा पानी आपने निकाल लिया, तो क्या मग्गे के पानी का डेंसिटी चेंज हो गया क्या? यस सर। नहीं आई बात समझ में? आगे। रहेगा तो वही ना यार, जो उसकी डेंसिटी है, डेंसिटी इज व्हाट? डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो यहाँ जो करंट डेंसिटी है, इतने एरिया में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो छोटे से एरिया में कितना करंट फ्लो होगा? जितना उसका एरिया होगा उतना करंट फ्लो होगा। यस सर। नहीं आया? आया सर। तो देखो, यहाँ जो करंट डेंसिटी पूरे के लिए होगी वो क्या हो जाएगी? आई अपॉन पूरे का एरिया। बोलो कितना होगा पूरे का एरिया? पूरे का क्रॉस सेक्शन एरिया। कितने क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रही होगी पूरे एरिया में? आया। कितना होगा क्रॉस सेक्शन एरिया उसका? आया सर। पाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? ये तो करंट डेंसिटी हो गई किसके लिए? पूरे एरिया के लिए। यस सर। अब आपको कितने के लिए निकालना है? ये तो स्मॉल आर। एम्पीरियल लूप का एरिया है। एम्पीरियल लूप का कितना एरिया है? पाई स्मॉल आर। स्मॉल पाई आर स्क्वायर। तो बताओ यहाँ इसके लिए भी करंट डेंसिटी क्या रहेगी? यही आई अपॉन पाई आर स्क्वायर ही तो रहेगी। यस सर। नहीं आई बात समझ में? आई सर। आई। तो देखो, तो यहाँ जो, अब मैं लिखता हूं वहां पे आगे, तो बड़े वाले के लिए जो करंट डेंसिटी होगी, बड़े वाले के लिए जो करंट डेंसिटी होगी वो हो जाएगी बच्चे J इज इक्वल टू आई अपॉन, मतलब स्मॉल आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो छोटे वाले के लिए जो करंट डेंसिटी होगी वो हो जाएगी, हमको करंट नहीं पता है, नहीं पता इसलिए हम कैपिटल आई लिख रहे हैं, लेकिन एरिया हमको पता है पाई आर स्क्वायर। अरे नहीं आया? आया सर। आया? पक्का? यस सर। बोलो। यस सर। चले आगे। तो जे को दोनों को बराबर कर दो, आई निकल जाएगा। यस सर। तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। पाई पाई को मार दिया, तो जो कैपिटल आई हो गया, जो कि करंट इनक्लोज है, वो किसके बराबर हो गया? स्मॉल आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। चलेगा क्या? यस सर। नहीं आई बात समझ में? आगे। ये है, यही जो आई है, यही आई किसमें फ्लो हो रहा है? उस एम्पीरियल लूप में फ्लो हो रहा है। तो यही आई तो आपका आई इनक्लोज होगा, करंट इनक्लोज होगा। यस सर। तो करंट इनक्लोज अगर आप यहां से देखो तो क्या मिल गया आपको? आई इनक्लोज क्या मिला? आई इनक्लोज मिला स्मॉल आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। यही तो मिला। यस सर।
अब हम लोग क्या कर लें, देखो B इंटू DL की वैल्यू है 2 पाई स्मॉल r इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I इनक्लोज आपको मिल गया I इंटू स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 2 पाई का है, B की वैल्यू हो गई म्यू नॉट I इंटू R स्क्वायर अपॉन 2 पाई R इंटू स्मॉल r का कैपिटल R का स्क्वायर। तो R को मार दिया, देखो क्या बचा, B इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई स्मॉल कैपिटल R का स्क्वायर इंटू स्मॉल r। टेस्ला यहां मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस सर, क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू तो एक कांस्टेंट होगी, यस सर, I आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर है, ये भी कांस्टेंट होगा, और यस सर, R स्क्वायर, रेडियस, R स्क्वायर इज द व्हाट, रेडियस ऑफ दैट वायर, ये भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, ठीक है, यस इससे सर, आप B निकाल लो, क्या निकाल लो, डी, क्या निकालोगे। अच्छा अब देखो, मैंने 2 लिमिटेशंस लिखवाया था, इसका एक लिमिटेशन और लिख लो। तीसरा लिमिटेशन इसका क्या है कि जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है सिर्फ स्टडी करंट के लिए एप्लीकेबल होगा, वेरिएबल करंट के लिए नहीं होगा। ये किसके लिए और एप्लीकेबल है, स्टडी करंट, मतलब कांस्टेंट करंट के लिए है, करंट व्हिच डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, दैट इज स्टडी करंट। तो ये स्टडी करंट के लिए है, वेरिएबल करंट के लिए नहीं है। करंट जो कि टाइम पे डिपेंड रहे या डिपेंड करे उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उस करंट के लिए एप्लीकेबल है जो कांस्टेंट है, जो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, स्टडी करंट तो दूसरा वाला है। दूसरा वाला क्या चीज, जो दूसरी लिमिटेशन है ना वो, सर दूसरी लिमिटेशन सर, दूसरी लिमिटेशन इसकी ये थी कि ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कोई आपसे कहे कि ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है और इस करंट कैरिंग वायर के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आप नहीं निकाल सकते। यस, ठीक है, सेंटर पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इसके कारण, तो आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, यस, ओके। और अच्छा इसका ग्राफ देख लो, ग्राफ खींच लो, तो ग्राफ क्या हो जाएगा भाई, ये आपका वायर है, ये वायर है सर्कुलर करंट कैरिंग, इसका ये हो गया सेंटर, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका आर। ठीक है, अब बताओ सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक, पहले तो इसका रिलेशन लिख लो, यहाँ R इज इक्वल टू R हो जाएगा, इधर R बढ़ रहा है आपका और इधर आपका R लेस देन R है, यहाँ 0,0 0,0। अब देखो रिलेशन पहले लिख लो, B इज इक्वल टू, अगर R लेस देन R है, कैपिटल R है, तो B आपका है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R स्क्वायर इंटू स्मॉल r। याद करो वहां पे भी कुछ ऐसा ही आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आया था कि नहीं आया था। यस, ठीक, यहाँ R इज इक्वल टू अगर कैपिटल R है तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, और R ग्रेटर देन R है तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई स्मॉल r। तो देखो यहां से देखो R लेस देन कैपिटल R है, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली तो कांस्टेंट वैल्यू है, किस पे डिपेंडेंट होती है, आर पे, मतलब प्रोपोर्शनल टू आर है। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। तो बढ़ के कहां तक पहुंच जाएगी, जब ये कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर होते ही इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पहुंचोगे सरफेस पे पहुंचते ही म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो गया। और उसके बाद आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो पी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है, धीरे धीरे पैराबोलिक ऐसे ही वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा इनफाइनाइट लेंथ, अगर इनफाइनाइट लेंथ पे अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर आप पूछ रहे हो तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये है रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड का, इसके लिए करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के लिए ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, सॉलिड के लिए अलग, हॉलो के लिए अलग। एम्पियर सर्कुलर लॉ के बिना आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे ही एक टॉपिक और है सोलोनाइड, सोलेनॉइड, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है सोलोनाइड पे, ठीक है। उस टॉपिक का डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं, और कल हम लोग शुरू करेंगे, उसको तो खत्म करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम लोग शुरू करेंगे मैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंज फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की गणना हम लोग करेंगे। अब चूंकि हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड आ गया है कि नहीं आया है, आ गया है। अब मैग्नेटिक फील्ड में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा आप चार्ज रखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप दूसरा चार्ज रखते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखते ही वो चार्ज क्या होना शुरू हो जाता था, भागना शुरू कर देता था, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। याद करो सब, मैं रिकॉल करा रहा हूं। जैसे ही आप चार्ज रखते थे, कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा, तो जैसे ही आप कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे वो चार्ज भागना शुरू कर देता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। ये डिपेंड करता था कि चार्ज की पोलैरिटी क्या है। अगर पॉजिटिव पोलैरिटी होती थी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागता था, और अगर निगेटिव पोलैरिटी होती थी वो अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे ही यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ जो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे वो चार्ज मूविंग होगा कि रेस्ट में होगा, मूविंग होगा। मैंने आपको बताया था उस दिन कि बिना मूविंग चार्ज के यहाँ काम होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और करंट कैरिंग वायर जो है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और करंट खुद ही किसके फ्लो होने से प्रोड्यूस होती है, चार्ज के। चार्ज के फ्लो होने से क्या प्रोड्यूस होती है, करंट। करंट तभी तो उत्पन्न होती है जब चार्ज फ्लो करता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज व्हाट, करंट। मतलब चार्ज का फ्लो होना, दैट इज व्हाट, करंट कहलाना। तो वो जब चार्ज फ्लो होता है तब करंट फ्लो होती है, और करंट फ्लो होती है तो अपने चारों तरफ क्या बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र, एक फील्ड बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। तो फ्लो वाली चीजें फ्लो वाले को ही अपना ना, उसी के ऊपर, ऐसा आप याद कर लो कि जो चीज जैसी होती है वैसा ही वो दूसरों के ऊपर भी इफेक्ट डालती है, वैसे ही लोगों के ऊपर इफेक्ट डालती है। रेस्ट वाला चार्ज था तो रेस्ट वाले चार्ज पे इफेक्ट डाल रहा था, वो था इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण। मोशन वाला चार्ज है तो मोशन वाले चार्ज पे इफेक्ट डालेगा, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। नहीं आई बात समझ, ठीक है। तो चार्ज मोशन में होगा तो दूसरे वाले मोशन वाले चार्ज को ही इफेक्ट करेगा। रेस्ट वाला चार्ज है तो रेस्ट वाले चार्ज को इफेक्ट करेगा, मोशन वाले चार्ज पे उसका कोई इफेक्ट नहीं। बात समझ में आई कि नहीं है बता। तो हम लोग आज ये टॉपिक को यहीं विराम करते हैं।